एक समय था जब ये कहा जा सकता था कि आप पढ़ाई लिखाई कीजिए और आप पढ़ लिख कर जो चाहें वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन आजकल विद्यार्थियों के लिए यह कहना कहीं अधिक उचित लगता है कि आजकल आपको पढ़ाई भी करनी है और साथ में लड़ाई भी करनी है। और ये लड़ाई हिंसक नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये लड़ाई किस प्रकार से होनी चाहिए, संवैधानिक रूप से होनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए, गांधीवादी तरीके से होनी चाहिए। आपको पता है कि विगत अगर 5 वर्षों में आप देखेंगे तो देश के जो भी आयोग हैं, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, या राज्यों के लोक सेवा आयोग हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे आप किसी भी आयोग की बात कर लीजिए, सभी आयोग पर धांधली के आरोप लगातार लगते रहे हैं। और लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो यहां पर तो आपने देखा कि जब से आरओ का एग्जाम हुआ, उसके बाद पीसीएस का एग्जाम, या फिर हर तरीके से जिस प्रकार से पारदर्शिता को छिपाया जा रहा है, या फिर लोगों के सामने, विद्यार्थियों के सामने उनकी पारदर्शिता खत्म की जा रही है, उसको लेकर लगातार मांग की जा रही है। और यह मुद्दा फिर से एक चर्चा में आ गया है। यहां पर लिखा हुआ है 5 को होगा कैंडल मार्च, तो क्या फिर से अक्टूबर की सर्दियों में फिर से मार्च की गर्मी दिखाई देगी? कल दरअसल 5 तारीख है और 5 तारीख को प्रयागराज में एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है, एक आंदोलन होने जा रहा है। आंदोलन नहीं बल्कि इसको हम कैंडल मार्च कहना ज्यादा उचित समझेंगे। यहां पर कुछ खबरें लिखी हुई हैं, इसको देखिए। दरअसल आपको पता है कि अभी हाल ही में आरओ का एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम को लेकर भी विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। पीसीएस का पेपर हुआ, उसके बाद जो रिवाइज आंसर की आती थी वो भी नहीं दी गई। साथ में कट ऑफ क्या होती है इस बात की भी किसी को जानकारी नहीं है। कम से कम इतना तो विद्यार्थियों को जानने का हक है कि आखिर हमने जिस चीज का एग्जाम दिया है, इस एग्जाम में कट ऑफ कितनी गई है, आखिर हमारा सिलेक्शन हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, क्या जो प्रश्न गलत आए हुए थे आयोग ने उन प्रश्नों को गलत माना है या नहीं माना, और अगर माना है तो किन प्रश्नों को गलत माना है, किन को बाहर किया है, इन सभी चीजों को क्यों छुपाया जाता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रयागराज की जमीन से मुखर्जी नगर तक लगातार ये मांग की जाती रही है कि आयोग को अपनी व्यवस्था में सुधार करना होगा और बेहतर पारदर्शी बनाना होगा। इसी क्रम में यहां पर कुछ खबर लिखी हुई है, इसको हम आपको जरूर बताते हैं। देखिए क्या है, प्रयागराज की एक खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ 2023। ये 2023 दरअसल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आयोग की नाकामी थी कि 2023 में कितना बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ, पेपर पूर्ण रूप से लीक हुआ था, उसके बाद भी आयोग ने इस बात को छिपाया। आयोग ने माना ही नहीं बल्कि कि पेपर लीक हुआ था। लेकिन उस समय आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया, आदेश दिया गया कि हम इस पेपर को क्या करते हैं, रद्द करते हैं। उस समय पुलिस भर्ती प्रक्रिया में भी यही चीज हुई थी, तो यही यहां बताया गया है। और पीसीएस 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी, यानी 2024 की जो अंतिम आंसर की आई हुई है, उसको जारी करने, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती शुरू करने समेत अन्य मांगों को लेकर संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की बैठक रविवार को ममफोर्डगंज स्थित शिवाजी पार्क में हुई। यानी ममफोर्डगंज वहां का एक महत्वपूर्ण एरिया है जहां विद्यार्थी तैयारी करते हैं। वैसे तो पूरे प्रयागराज की जमीन पर और दिल्ली के पूरे क्षेत्र पर विद्यार्थियों की इतनी लंबी तादाद है कि अगर उनके मुद्दों का निराकरण करने के लिए आयोग बैठेगा तो उसको वास्तव में सुनना पड़ेगा उन सभी की बात, क्योंकि उनके पास लॉजिक होते हैं, तथ्य होते हैं, तार्किकता होती है। इसलिए देखिएगा यहाँ सब ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब इतनी अधिक पढ़ाई किए हुए, इनको संविधान की समझ है, इनको अर्थव्यवस्था की समझ है, इनको अपने हितों को। लेकिन दिक्कत देखिए कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वही अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, उसकी भी सुनी नहीं जा रही है। ये तो आप सभी देखते हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद आयोग उनकी मांग नहीं मान रहा है। देखिए, आयोग मांग माने ना माने ये अलग मसला है, लेकिन आयोग को विद्यार्थियों के जो भी संदेह हैं, जो उनके डाउट है, उनको दूर करने का तो प्रयास करना ही चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। ये सब तो गलत तरीका हो जाता है। अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति बनी हुई है। स्वाभाविक रूप से सही बात है कि आपने एग्जाम दिया हुआ है, जब फाइनल आंसर की ही नहीं आई हुई है तो आप कैसे तय करेंगे कि आखिर आप किस कारण से बाहर हुए हैं। और अंतिम रूप से आंसर की जारी ना करने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर कुछ और षड्यंत्र चल रहा हो। इसलिए व्यवस्था को पारदर्शिता बनाने को लेकर यह बात चल रही है। छात्र नेता आशुतोष पांडे, ये दरअसल आप देखेंगे चाहे जो भी आयोग से संबंधित जो भी एग्जाम होता है या कोई भी करप्शन का आरोप लगता है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, तो ये उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, छात्र नेता हैं। इन्होंने कहा है कि आयोग लगातार अपनी प्रतिष्ठा खोता जा रहा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। विगत अगर आप 5 वर्षों में देखेंगे तो आयोग की प्रतिष्ठा लगातार धूमिल हुई है। आयोग को ये बात समझनी चाहिए कि हम एक संवैधानिक संस्था हैं, हमको एक दायित्व सौंपा गया है। अगर हम
पारदर्शी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं कराएंगे और गलत तरह के लोगों को एंट्री दे देंगे तो उसका खामियाजा आपको नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब अधिकारी वर्ग में, आजकल आप देख भी रहे होंगे कि अधिकारी वर्ग किस प्रकार से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए है और आम जनता के कल्याण के लिए, आम जनता के उत्थान के लिए इनको बैठाया जाता है, लेकिन ये अलग तरह के रास्ते पर निकल जाते हैं। ये अपने पावर का मिसयूज करने लगते हैं, चाहे थप्पड़ कांड हो या फिर डांट फटकार वाला या किसी के मकान को गिरा देना, बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे, सब मामले आते जाते हैं। अगर आयोग अपनी कार्य प्रणाली और नीतिगत मुद्दों में बदलाव नहीं करता है तो छात्र फिर से बड़े आंदोलन को तैयार खड़े देखेंगे। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्ण रूप से आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से किया गया था और जिस तरह से विद्यार्थियों ने बरसात में, धूप में, ठंड में वहां बैठकर प्रोटेस्ट किया था, शायद गांधी जी के समय जिस प्रकार के आंदोलन होते थे उसी का एक रूप वहां पर देखने को मिला था। ठीक है, तो उसी प्रकार के आंदोलन की बात की जा रही है। एकजुटता का संदेश देने का निर्णय लिया है, यानी कि बड़ा प्रोटेस्ट अभी नहीं होगा, अभी सिर्फ क्या होने जा रहा है, कैंडल मार्च होने जा रहा है। इस कैंडल मार्च के माध्यम से अभ्यर्थियों में एक जागरूकता लाए जाने का प्रयास करेगा और साथ में ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम सभी अभ्यर्थी एक हैं और हम सभी लोगों की कुछ मांग हैं, आप उनका निराकरण कीजिए। अगर आपके पास उसका कोई बेहतर आंसर है तो आंसर दीजिए, क्योंकि ये पूरा पढ़ा लिखा वर्ग है, ये आपकी बात भी सुनेगा, अपनी बात भी कहेगा, ये सब होते रहना चाहिए। डोर टू डोर अभियान से भी शुरू करेंगे। डोर टू डोर का मतलब है कि अभ्यर्थियों के घरों तक जाएंगे, भाई उनको रूम लिए हुए हैं, वहां समझाया जाएगा उनको कि हम लोग किस कारण से इस चीज को कर रहे हैं, इस कैंडल मार्च के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। ये सब, ये जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, ये बेसिकली हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है। प्रोटेस्ट करने का राइट हमारा संविधान देता है, लेकिन प्रोटेस्ट की भी अपनी शर्तें होती हैं, मर्यादाएं होती हैं और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट या फिर ये कैंडल मार्च होगा। विश्वविद्यालय के छात्रावासों, पुस्तकालयों, मार्केट इत्यादि में नुक्कड़ में संवाद छात्रों से आंदोलन के लिए समर्थन जुटाएंगे। किसी भी आंदोलन के लिए छात्रों का या किसी भी आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन बहुत जरूरी होता है। हो सकता है कि आपकी बात लोग नहीं समझ पा रहे हो कि आप किस कारण से आंदोलन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि आखिर हमारी स्वाभाविक सी मांग है कि एक प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, जिसमें बहुत हद तक हम संतुष्ट नहीं हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे डाउट हैं जिनका निराकरण आयोग नहीं कर रहा है। एग्जाम होता है, पहली बात तो यह कि 150 क्वेश्चन अगर आपको बनाने हैं, उसमें आप इतनी ब्लंडर मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, उस प्रश्न में आप गलती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न से सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, तो आप यहां पर ही खेल खेल देते हैं। दूसरी समस्या आती है जो आप आंसर की जारी करते हैं। आपकी आंसर की जब जारी होती है उसमें बच्चे समाधान बताते हैं कि हमको इस प्रश्न पर डाउट है, ये प्रश्न आपके गलत हैं, समाधान, आपको डाउट तो पूछते हैं कि क्या किस किस क्वेश्चन को लेकर आपको आपत्ति है, लेकिन उन आपत्तियों को आने के बाद आयोग उन पर कार्यवाही करता है या नहीं करता है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि रिवाइज आंसर की अब जारी नहीं की जाती है, ये आपको पता होगा। इसके साथ ही साथ आगे की प्रक्रिया देखेंगे आप, आगे की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता नहीं है। यही सारे कारण हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी वर्ग कई दिनों से परेशान है, एक लंबे समय से परेशान चल रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर 5 तारीख को प्रयागराज में कैंडल मार्च होने जा रहा है और कुछ समय पहले से, जिस समय पेपर हुआ है आरओ का, उसके बाद जो आंसर की वगैरह आई हुई है या पीसीएस का पेपर हुआ है, उसके बाद से मुखर्जी नगर में भी इस तरह के प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं और सभी लोगों की यही मांग है कि आयोग अपनी व्यवस्था में बदलाव करे, सुधार करे, ताकि आने वाले समय में हम आयोग की गरिमा को और अधिक बेहतर स्थिति में देख पाएं। क्योंकि हम सभी लोगों की एक ही मंशा रहती है कि हमारा आयोग सिस्टमैटिक तरीके से काम करे, आम जनता के हितों के लिए काम करे और उन अभ्यर्थियों का चयन करे जो वास्तव में योग्य हैं, ना कि ऐसे अभ्यर्थियों का जो किसी भी कारण से गलत तरीके से एंट्री ले जाते हैं। इसीलिए ये मांग भी स्वाभाविक है। देखते हैं 5 तारीख को क्या प्रभाव रहता है और आखिर आयोग से उम्मीद कर सकते हैं और मुख्यमंत्री से भी उम्मीद कर सकते हैं कि इन सभी चीजों पर जल्दी ही कुछ होगा, क्योंकि बड़े बड़े पेपर हैं ये, जिन पेपरों में इस तरह की खबरें निकलती हैं और सरकार को हर एक चीज की खबर होती है। सरकार को प्रदेश के अंदर कुछ भी हो रहा होता है उसकी सब खबर होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मसला सरकारों को पता नहीं है, पता है, लेकिन इस पर काम होता नहीं है और विद्यार्थी इसी प्रकार से परेशान बने रहते हैं। फिर भी देखते हैं कल क्या होता है इसका हल। चलिए मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ।